अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 54। A particle executes a simple harmonic motion of amplitude 1 centimeter along the principal axis of a convex lens of focal length 12 centimeter. The mean position of the oscillation is 20 centimeter from the lens. Find the amplitude of oscillation of the image of the particle. तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक लेंस दिया हुआ है जिसकी फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है। एसएचएम की मीन पोजीशन दी हुई है लेंस से 20 सेंटीमीटर पर। तो ये पार्टिकल है और ये इस तरह से एसएचएम कर रहा है। एसएचएम का ये मीन पोजीशन जो लेंस से 20 सेंटीमीटर पर है, और एसएचएम का एम्पलीट्यूड दे रखा है 1 सेंटीमीटर। अब यदि ये मीन पोजीशन है, इसको मैंने व्हाइट डॉट से दिखाया हुआ है, ये यदि मीन पोजीशन है तो बी और ए ये एम्पलीट्यूड्स हो जाएंगे, यानी ओ बी या ओ ए ये हमको दे रखा है कितना 1 सेंटीमीटर, यानी टोटल ये लेंथ कितनी हुई जो रेड से दिखाई हुई है वो हो जाएगी 2 सेंटीमीटर के बराबर। अब हमको बताना क्या है, इसकी जो इमेज बनेगी, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द इमेज ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल की जो इमेज फॉर्म होगी वो भी ऑसिलेट होगी। यदि ये ऑब्जेक्ट ऑसिलेट हो रही है तो हमको इमेज की जो ऑसिलेशन है उसका एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो करेंगे कैसे, कैलकुलेशन तो बहुत सारी है पर मैं आपको समझा देता हूं कि किस तरह से सॉल्व करना है। आपको करना क्या है, अलग अलग ये जो एक्सट्रीम्स हैं ए और बी, इनकी इमेजेस फॉर्म करनी है। और इसकी यदि इमेज फॉर्म कर लोगे आपको, तो एक एक्सट्रीम से एक एम्पलीट्यूड से दूसरे एम्पलीट्यूड तक की डिस्टेंस मिल जाएगी, उसका आधा आप कर देना तो आपको मिल जाएगा इमेज के ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड। तो सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन करेंगे किसकी, ए की। पहले इमेज ऑफ ए फाइंड करते हैं। इमेज ऑफ ए ये कैसे फाइंड होगा, लेंस फॉर्मूला लगाना है। इसकी हम इमेज फॉर्म कर रहे हैं इस एक्सट्रीम की। अब ये कहाँ पर है, ऑप्टिकल सेंटर से कितनी दूर, तो ये यहाँ तक 20, मतलब ये 21 पर है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी 21, फोकल लेंथ हो जाएगी 12। तो हम वी ए निकाल सकते हैं, इमेज की पोजीशन निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला। तो 1 अपॉन फोकल लेंथ कितनी 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी ए, यानी ए की इमेज की पोजीशन, माइनस 1 अपॉन यू, लेंस फॉर्मूले में माइनस आता है वी की टर्म और यू की टर्म के बीच में, तो माइनस, और यू ए कितना होगा, तो यू ए हो जाएगा 21, माइनस 21 इंसिडेंट रेस के ऑपोजिट, ये प्लस 21 हो जाएगा। तो आप इसको वी ए के लिए सॉल्व करना, और वी ए के लिए सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 28 सेंटीमीटर के बराबर। एलसीएम वगैरह लेकर इसको सॉल्व करेंगे, 28 आ गया, मतलब ये हो गई इमेज ए की। अब बनाते हैं इमेज ऑफ बी। इमेज ऑफ बी, ए को लोकेट भी आप कर सकते हैं। मान लो इसको लोकेट करें, ये है ए 28 पर, मान लिया मैंने 28 सेंटीमीटर है, और ये ए की हो गई इमेज ए डैश। अब बी की इमेज फाइंड करने के लिए फिर से 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी बी, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो अब हम बी की इमेज फॉर्म कर रहे हैं, और बी कहाँ होगा, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से मीन पोजीशन तक ये 20 दिया है, तो 1 घटाकर ये 19 होगा, और वो भी माइनस 19, तो ये प्लस 1 अपॉन 19 हो गया। और इसमें से हम वी भी फाइंड आउट कर लेंगे, ये भी आप सॉल्व करना। तो ये आएगा 32 पॉइंट, ये आने वाला है, मैंने सॉल्व करके रखा है, ये आएगा 32.6 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। तो कितना है, ये ज्यादा है या कम है, ज्यादा है, मतलब यहाँ कहीं बी की इमेज फॉर्म होगी। जब ये ए यहाँ होगा तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी, और जब ये इधर आएगा तो इसकी इमेज इधर चली जाएगी, यानी ये इमेज के एक्सट्रीम्स हो गए दोनों, मतलब एम्पलीट्यूड्स। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, तो उसके लिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये पोजीशन क्या है ऑप्टिकल सेंटर से 32.6, और ये कितनी 28,
तो 28 और 4 32 होते हैं, यानी 4.6 सेंटीमीटर है ए डैश बी डैश, यानी इमेज का एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो ये इसका पाथ दिखाया हुआ है यहाँ पर, इस तरह से ऑसिलेशंस हो रहे हैं, ये उसकी मीन पोजीशन होगी, यानी ए डैश बी डैश का आधा ये इमेज के ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड होगा। ये 2.3 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। आंसर इज 2.3 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ इमेज, वो कितना आ जाएगा, इसका आधा, दैट इज 2.3 सेंटीमीटर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आसान सा क्वेश्चन है, बस एसएचएम सुनकर डर नहीं जाना है।